तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि विंड लाइटिंग पवेलियन ने हैन क्लैन को घेर लिया था और वो बहुत बुरी तरीके से उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और विंड लाइटिंग पवेलियन के जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से मार देते हैं। मगर तभी जो विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर होते हैं वो जियान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और उनके सभी अटैकों को डॉज करके वहाँ से भागने लगता और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। जैसे दिखते हैं वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक हेवनली फ्लेम है, मगर तभी वो अपनी फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और फिर अपनी कंबाइन दुइकी की मदद से एक अटैक को तैयार करते हैं और उससे जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। मगर तभी टियानगोज उनसे बोलते कि लड़के तुम्हें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे पास मेरी सोल पावर है और उससे तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इस वजह से तुम्हें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा। ये सुनते ही जियान हमें सर हिला देता है और अपने फोरहेड को टच करता है, जिसमें से मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकल आती है और साथ ही अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को भी डिफ्यूज कर देता है। इस वजह से अब जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम हो जाती है और जियान के चारों तरफ घूमने लगती है। मगर तभी जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उन 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बोथ द लोटस को बनाने लगता है। ये देखते हैं वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पास 3 हेवनली फ्लेम वो भी एक बॉडी के अंदर, ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जियान के एंग्री बोथ द लोटस में से जो एनर्जी निकल रही होती है उस वजह से भी उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि वो एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से वो भी एक पल की देरी नहीं करते और अपनी सारी दुइकी को रिलीज कर देते, जिस वजह से वहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा थंडर आ जाता है और चारों तरफ एकदम काले बादल छा जाते हैं। और अभी के लिए जो एल्डर ने अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा दिया था उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी दुइकी डालने में, इस वजह से उनकी जो बॉडी थी अब वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुकी थी। और पे जियान अपने कंटिन्यू एंग्री बोथ द लोटस को बना रहा होता है और जियान का अभी के लिए जो एंग्री बोथ द लोटस था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि अभी के लिए जो जियान का लेवल वो डाउजोंग के 8 स्टार पर है। मगर तभी हमें जियान के हाथों के बीच में एक छोटा सा एंग्री बोथ द लोटस दिखाई पड़ता है। तभी टियानगोज़ की आवाज आती है और वो जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम अपने एंग्री बोथ द लोटस को उन एल्डरों के द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दो। अगर एक बार ये फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और ब्लास्ट हो जाता है तो उनकी फॉर्मेशन नष्ट हो जाएगी और साथ ही ये तीनों एल्डर भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन के जो वॉरियर वो भी। ये सुनती जियान एक पल की देरी नहीं करता और अपने एंग्री बोथ द लोटस उस फॉर्मेशन के ऊपर फेंक देता है। और जब वो तीनों जियान के एंग्री बोथ द लोटस को उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ती हुई देखते तो वो अपने ब्लड को बाहर निकाल लेते, जो कि उनका एंसेंट ब्लड होता है, और फिर उस ब्लड को उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा थंडर प्रोड्यूस होने लगता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा अटैक बाहर निकलता है और जाकर सीधा एंग्री बोथ द लोटस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब वो जाके सीधा एंग्री बोथ द लोटस से टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जब एनर्जी चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अभी के लिए जो उनका अटैक होता है वो नष्ट हो चुका होता है, मगर जो एंग्री बोथ द लोटस है वो एकदम टकाटक होता है, उसे अभी कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब देख के वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर अब वो तीनों एकदम से बाबले हो जाते हैं और अपनी सारी दुइकी को निकाल लेते हैं और उससे अपना स्पेशल अटैक बनाते हैं, जो कि एक थंडर पाम होता है, जो कि सीधा एंग्री बोथ द लोटस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर जैसे वो एंग्री बोथ द लोटस से टकराता है तो उस थंडर पाम के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, मगर एंग्री बोथ द लोटस अभी भी एकदम से टकाटक होता है। और ये देखिए वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने मन में सोच लगते हैं अभी तक तो ये एंग्री बोथ द लोटस फूटा भी नहीं, अगर ये एक बार फूट गया तो यहाँ पर कितना बड़ा ब्लास्ट होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हम तीनों ने मिलकर इसको रोकने की कोशिश करी फिर भी हम लोग इसे नहीं रोक पाए, तो समझ ही सकते हैं इसकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से उन तीनों एल्डर के चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा होता है और पे जियान का एंग्री बोथ द लोटस उस फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ये देखिए वो एल्डर और भी डर जाते हैं, इस वजह से उनके पास बची कुछ दुइकी होती है उसका यूज करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, मगर एंग्री बोथ द लोटस अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है और उनके अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और उन एल्डर की फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे एंग्री बोथ द लोटस फूटता है तो उसमें से काफी ज्यादा फ्लेम की वेव निकलती है और उस शील्ड को पूरी तहस नहस कर देती है। कुछ ही टाइम के अंदर वो जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इस वजह से वो तीनों एल्डर तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है और साथ ही जो विंड लाइटिंग पवेलियन के बॉडी होते हैं जिन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाने में मदद की थी वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वहीं पे मारी जाती है। और वहीं पे ये सब देख के जो हैन फैमिली थी वो भी काफी शॉक हो जाती है, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जियान ने अकेले उन तीनों एल्डर को हरा दिया है। इसी वजह से अंकल एन छाती चौड़ी करके बोलते कि जियान बहुत ही जल्दी पूरे सेंटर प्लेन के अंदर फेमस होने वाला है, क्योंकि उसने अभी के लिए जो कारनामा किया वो कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जहाँ तक कि आज से पहले मैंने किसी भी यंग जनरेशन को नहीं देखा है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि विंड लाइटिंग पवेलियन के पास यंग जनरेशन के अंदर फेंग जाओजी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जिन उससे भी 2 कदम आगे लगता है मुझे तो। वहीं पे विंड लाइटिंग पवेलियन के वो तीनों एल्डर अभी के लिए काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, तभी टोपी वाला एल्डर बोलते कि अभी के लिए हम तीनों को यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और हम इस लड़के से अब फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के हंसने लगता है और बोलते हैं यहाँ पे कोई मजाक वगैरह चल रहा है कि तुम्हारा मन है तो फाइट कर लो, नहीं माने तो यहाँ से निकल लो। ये बोलती कि जन अपनी सोल पावर चारों तरफ फैला देता और बोलता है कि तुम्हारा बचना अब इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ से जाओगे हैवी पे करके। ये बोलती कि जन अपनी सोल पावर से उन तीनों एल्डर के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। मगर तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है उन एल्डर की, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो उनके हाथों पे और भी ज्यादा पड़ने लगता है और उनके हाथों में जो स्पेस स्टोरिंग होती है उनके हाथों से बाहर निकल आती है और वहां से सीधा जियान के हाथ में चली जाती है। देखते हैं वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक एल्डर जियान से कुछ
कुछ बोलने वाले होते तभी टोपी वाला एल्डर उन सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए यहाँ से हमें भगना चाहिए, अगर इस लड़की से फाइट की तो हम लोग मारे जाएंगे। ये बोलती है वो तीनों एल्डर अपनी दुई को निकालते हैं और वहाँ से रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाती है और कुछ ही पल में वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखिए जियान भी वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है और उन तीनों की स्पेस ट्रेन को देखता रहता है और अभी के लिए जियान उनका पीछा इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि अगर जियान ने उनका पीछा किया और उनके साथ फाइट करी तो जियान को भी काफी बुरा इंपैक्ट झेलना पड़ेगा इसका, क्योंकि एक लाइट हाउस लेवल की वॉरियर को मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा जियान के लिए अभी के लिए। इस वजह से जियान भी उनका पीछा नहीं करता और वहाँ पे खड़ा रहता है। पर अभी के लिए जियान को जो रिवॉर्ड चाहिए तो वो जियान के हाथों में था, इस वजह से जियान को ज्यादा उनसे कोई मतलब भी नहीं था और ये तीनों एल्डर फ्यूचर में कभी भी जियान से पंगा लेने के लिए तो नहीं आने वाली है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए इनकी बुरी तरीके से धोती फाड़ दी है और अभी जियान को अपनी रिपोर्ट को देखने के लिए ज्यादा सबर नहीं होता। इस वजह से जियान अपनी सोल पावर अभी के लिए उन तीनों स्पेस स्टोन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उन तीनों एल्डर के लगाए हुए जो सोल मार्क होता है उनकी स्पेस स्टोन से वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं और जियान अब एक्सेस कर पा रहा था उनकी स्पेस स्टोन को। तभी जियान को उन तीनों स्पेस स्टोन के अंदर एक स्क्रॉल मिलता है तो जियान झट से उसे निकाल लेता है। जैसे जियान उसे निकालता और उसे पढ़ता तो जियान की एकदम से आंखें चमक उठती है और बोलता है ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी की बाकी के पार्ट है, निकल पड़ी वो तेरी मुझे। और फिर जियान झट से उन तीनों स्क्रॉलों को अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता और फिर उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर अभी के लिए होंगटासो और अर्थ-डिमन पपेट की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे अभी के लिए अर्थ-डिमन पपेट बहुत बुरी तरीके से होंगटासो के ऊपर भारी पड़ रहा था। मगर अभी के लिए जियान का गुस्सा था वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, क्योंकि अभी के लिए जियान की जितनी भी मुसीबत की जो मेन जड़ थी वो ये होंगटासो था। इसी की वजह से विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग यहाँ पर आए थे उसे मारने के लिए और साथ ही इसी बंदे की वजह से हैन फैमिली को इतना ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा। इस वजह से जियान की आंखों से साफ साफ इसकी मौत नजर आ रही होती है। इसी वजह से जियान गुस्से से बोलता है कि अभी के लिए उन तीनों एल्डर को अकेले मारना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान तो नहीं था, मगर इसको अकेले मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इस वजह से इसे किसी भी कीमत पे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भी होंगटासो को ही पता चल चुका था कि अभी के लिए वो तीनों एल्डर मैदान छोड़ के भाग चुके। इस वजह से उसे अभी के लिए उन तीनों एल्डर के ऊपर उसे काफी तो गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती जो कि अभी के लिए उसे गुस्से से घूर घूर के देख रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जियान उसे बिना तले खा जाएगा। और ये देखिए उसका डर के मारे मुंह लाल हो जाता और उसे समझ में आ चुका था कि अभी के लिए उसने किस बंदे से पंगा ले लिया जो कि उसकी प्राण लेके ही मानेगा। इस वजह से उसको समझ में आ चुका था ये उसकी लास्ट फाइट है। इस वजह से वो अपनी सारी दुनिया को रिलीज कर देता और अपने एक अटैक से अर्थ-डिमन पपेट के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से अर्थ-डिमन पपेट होता है वहां से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। मगर अर्थ-डिमन पपेट को इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। इस वजह से वो फिर से अटैक करने के लिए आने लगता है और अपना एक पाम अटैक कर देता है। और जब ये होंगटासो देखता है तो अपनी तलवार से एक अटैक कर देता है। जैसे वो पाम से टकराता है जो पाम होता है अर्थ-डिमन पपेट का वो नष्ट हो जाता है और उसकी बाजू में जाके उसकी शॉट लगती है, जिस वजह से अर्थ-डिमन पपेट के जो हाथ होता है उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक्स आ जाता है, मगर उसकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड नहीं होता है। इस वजह से वो एक डेंट के अलावा कुछ नहीं होता है और साथ ही अर्थ-डिमन पपेट के अंदर कोई इमोशन भी नहीं होते। इस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अटैक करने लगता है। और ये सब देख के जियान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुमने मेरे अर्थ-डिमन पपेट को नुकसान पहुंचा ही दिया है, इस वजह से अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। ये सुनकर होंगटासो डर जाता है और जियान की तरफ गुस्से से देखने लगता है और अपनी शॉट को कस के पकड़ लेता है। तभी जियान एक स्माइल करता है और अपनी हेवनली फ्लेम की एक बॉल को बनाता है और होंगटासो के ऊपर उससे हमला कर देता है। तो होंगटासो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तभी वो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और जब एनर्जी चढ़ती है तो हमें होंगटासो दिखाई देता है, जिसकी हालत अभी के लिए उस बॉल की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो जियान से बोलता है कि देखो बेटे ये जो सब मैटर वो विंड लाइटिंग पवेलियन तुम्हारे बीच का, मुझे तो बस फोर्स किया गया था इस पपेट से लड़ने के लिए और अगर मैं इससे नहीं लड़ता तो वो मुझे मार डालते। ये सुन के हंसने लगता और बोलता है कि तूने मुझे उल्लू उल्लू समझ रखा है क्या, तू ये फालतू की बकवास करेगा और मैं मान लूंगा। ये सुन के होंगटासो के एकदम से हाव बदल जाते और बोलता बेटा ये सब गलती मेरे क्लैन की है और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ एंग क्लैन का एंसेस्टर आप जो मांगोगे इसके बदले में वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस आप प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। ये सुनने के जियान के एकदम से हाव बदल जाते और बोलता है कि सच में कुछ भी देने के लिए तैयार हो। ये सुनने के जो होंगटासो की आंखें होती है वो एकदम से चमक जाती और बोलता है कि ये तो लड़का मेरी जाल में फंस गया और अपनी अटैक को बनाने लगता है और बोलता है कि विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर ने बोला था कि ये लड़का किसी की पावर का यूज कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और ये ज्यादा देर तक अपनी पावर को बढ़ा के नहीं रख सकता, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और जैसे ही खत्म होगी मैं मौके पे चौका मार दूंगा और इस लड़के को मार डालूंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरी होंग फैमिली ने इसके साथ इतना बुरा कर दिया तो मुझे माफ करने वाला है नहीं है, इस वजह से मौका मिलते ही मैं इसे मार डालूंगा। और ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है मगर वो ऊपर से काफी ज्यादा मीठा बन रखा होता है और बोल रहा होता है जियान बेटे अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज आप आदेश करिए, अभी की अभी मेरी होंग फैमिली आपकी आदेश को पूरा करेगी। ये सुनने के एक स्माइल कर देता और बोलते कि सच्ची में सारी विशेष पूरी होंगी मेरी। ये सुनने के होंगटासो हमेशा लाने वाले तभी जन एक पंच बनाता जाकर होंगटासो की छाती में जड़ देता है, जिस वजह से वो वहां से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता मगर तभी जन एक इशारा करता तो अर्थ-डिमन पपेट उसे आके पीछे से पकड़ लेता है। और ये सब देखते हैं जो होंगटासो होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है और जियान को दे गालियां और साथ ही उसने जो रेड कलर की शॉट को पकड़ रखा होता है उसे वो घुमाता है और अर्थ-डिमन पपेट के हाथ में घुसेड़ देता है, मगर अर्थ-डिमन पपेट फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इस वजह से वो काफी ज्यादा ट्राई करने लगता है और जब वो फोर्सफुली अपने आप को नहीं छोड़ा पाता है तो वो अपनी दुनिया को रिलीज करने लगता है और उसकी दुनिया काफी ज्यादा हॉट होती है, इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, मगर अर्थ-डिमन पपेट फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। और ये सब देख के जो होंगटासो होता है वो समझ चुका था कि अब उसकी मौत करीब आ चुकी है, इस वजह से वो जियान से गुस्से से बोलते कि लड़की तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते और अपनी दुनिया को कलेक्ट करने लगता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना। और जैसे जियान ये देखता तो अपनी फ्लेम का एक पंच बनाता और जाकर सीधा
हाउसा की छाती के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक होल हो जाता है। और जब ये होंगटाओ देखते तो उसकी आंखें एकदम से टम बंद और होंगटाओ का काम खत्म। और इसी के साथ जो पहला पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।